खालिक़ कायनात की बेपनाह हम्द व सना और इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद करीम अलैहि तहियत व तस्लीम पर दरूद व सलाम के बाद पिछले खुतबा जुमा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के हवाले से कुछ बातें आपके सामने रखने की कोशिश की थी कि किस तरह कुफ़ार मक्का ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में प्रोग्राम तरतीब दिए कि किसी तरह इस दीन इस्लाम के चिराग को बुझा दिया जाए। उनकी तदबीरें ज़मीन पर थीं और एक तदबीर आसमान पर थी। तदबीर आसमान वाले की कामयाब हुई, दुनिया के लोगों की तदबीरें नाकाम हुई। अल्लाह ने बाहिफाजत अपने आखिरी नबी को मक्का से निकाला और काफिरों के प्लान धरे के धरे रह गए। अबू बकर साथ थे और मैंने आपको बताया था कि ये इंतखाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दो ख़ास मामलात के लिए, एक अपने बिस्तर के लिए सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतखाब और एक अपने साथ ले जाने के लिए, अपनी रफ़ाकत ख़ास के लिए अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतखाब। ये दो बड़े कमाल के इंतखाब हैं। अमानतें अमानतदारों के सपुर्द कर देना और सबसे बड़ी अमानत खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे अबू बकर के सपुर्द कर दिया। गारे सौर में पहुँचे, तारीख़ निगारों ने, सीरत निगारों ने लिखा, चलने लगे तो आका करीम अलैहिस्सलाम के कदमों से खून रिसने लगा। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला ने देखा, अपने कंधों पर उठाकर, वो ऐसी गार है कि 3 मील यूँ सीधी ऊपर चढ़ाई है, वहाँ हम जैसे बंदे को चढ़ना मुश्किल है। अबू बकर जो उस वक़्त 50 साल की करीब उनकी उम्र होने को आई थी, उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधों पे उठा करके ये 3 मील की चढ़ाई चढ़े और वहाँ जब पहुँचे, गार को साफ किया, आका आराम करने लगे। अब बिस्तर नहीं था पास, सरहाना नहीं था पास। अबू बकर की गोद आका के लिए सरहाना और बिस्तर का काम देने लगी। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला की गोद में सर रख कर के आका सो गए। ये माँ बाप और बेटी की गोद बड़ी कमाल की है। बेटी की गोद में आखिरी नींद भी सोए थे आका, और अबू बकर की गोद में गारे सौर में। काफिरों में हलचल मची कि हम तो चाहते थे, हज़रत अली को उठाया, बिस्तर से हिलाया तो हज़रत अली किधर गए, तो मुझे क्या पता। पीछा करते 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 और उस दौर में अरब की तारीख़ का सबसे बड़ा इनाम मुकर्रर किया। उस दौर में अरब की तारीख़ का सबसे बड़ा इनाम, 100 ऊँट उसको देंगे जो जिंदा या अस्तग़फिरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह मुर्दा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ला करके दे। तलाश के लिए बड़े बड़े दौड़े, खोजी, देखते 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 पहुंच गए, इतने करीब पहुंचे कि अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अगर यूं नीचे करके देखते तो हम पर नज़र पड़ जाती। इतने करीब हमारे पहुंच गए। मैंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
काफिर तो सर पे आ गए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, गम न कर, फिक्र न कर, अल्लाह हमारे साथ है। यहाँ बहुत सारे लोग ये एतराज़ करते हैं कि अबू बकर को गम था, परेशान हो गए, उन्हें अपनी फ़िक्र लाहिक हो गई। अबू बकर को अपनी फ़िक्र होती तो घर से ही ना निकल करके आते। अबू बकर को अपनी जान की फ़िक्र होती तो कभी घर से निकल करके ना आते। उन्हें तो फ़िक्र थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ ना हो जाए। इस फ़िक्र में परेशान थे। अपनी ज़ात का क्या था, अपनी ज़ात तो लेकर के आ गए थे। और अबू बकर कोई आम आदमी नहीं था कि हम समझें कि शायद वो कोई डर जाने वाले, कोई बुज़दिल इंसान था। छोटी सी एक मिसाल आपको देता हूँ, फिर बात वहीं पे आती है। बदर की पहली लड़ाई है। उस पहली लड़ाई में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक छपरा सा बना दिया गया। आप यहाँ रहेंगे, यहाँ से मैदान की कमान करेंगे। थोड़ी सी आवाज़, हम्माद, थोड़ी सी आवाज़ थोड़ी सी कट। वो छपरा सा बना दिया गया कि यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहेंगे और मैदान को देखेंगे। अब ये रात इस ऐसी मुश्किल रात है कि कुछ भी हो सकता है। उस मौके पे 313 सहाबाए किराम पे नजर दौड़ाई गई कि आज की रात बड़ी मुश्किल रात है, इस रात में कौन पहरा देगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। 1000 काफिर सामने, 1000 काफिर मुसल्ला मैदान में मौजूद है। वो रात के अंधेरे में कुछ भी कर सकता है। उस वक़्त पहरा देना ये बड़े दिल गुर्दे वाले बंदे का काम था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज भी मेरा पहरा वो देगा जिसने गारे सौर में मेरा पहरा दिया था। गारे सौर में भी पहरा अबू बकर ने दिया था, आज भी मेरा पहरा अबू बकर ही देगा। और वहां पर सारी रात पहरा दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला। जब गम आया, परेशानी आई कि ये तो सामने आ गए, ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। फिर अल्लाह ताला ने इस वाक़े को कुरान करीम का हिस्सा बना दिया। अबू बकर के इन अल्फाज को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवाब को और उसके साथ अल्लाह ताला की मदद को अल्लाह ताला ने कुरान करीम का हिस्सा बना दिया। और उस वक़्त वो आयात उतारी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक के लिए जाने लगे। तबूक के लिए जाने लगे, मुसलमानों को कहा निकलो, सारे निकलो, बड़ी लड़ाई है, निकलना है। मुनाफिकीन पीछे हट रहे हैं, हम तो नहीं जाएंगे, सुपर पावर के खिलाफ लड़ना है। मुनाफिकीन पीछे हट रहे हैं, सहाबाए किराम तैयारी कर रहे हैं, मुनाफिकीन बहाने कर रहे हैं। ये सूरह तौबा में अल्लाह ताला ने बड़ी वजाहत के साथ इस पर बात की। कमजोर ईमान वाले भी वहां पीछे हट रहे हैं कि गर्मी बड़ी है, इतनी गर्मी में जाकर के लड़ेंगे हम, वो भी पीछे हट रहे हैं। और उस वक़्त खजूर और अंगूर की फसल, ये दोनों भी तैयार हैं। पकी हुई फसलों को छोड़ करके कैसे जाएं, ये मुश्किल लग रही है। और इस मुश्किल में सहाबाए किराम जब तैयार हुए तो अल्लाह ताला ने आयात उतारी, इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह, तुम मेरे नबी की मदद करो न करो, अल्लाह उनकी मदद करने वाला है। अल्लाह उनकी मदद करने वाला है। जब वो दोनों गार में थे, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर, सानी अल इस्नैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, जब वो अपने साथी से कह रहे थे गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह ताला कहते फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि, अल्लाह ने अबू बकर के दिल पर सकीनत उतारी,
अल्लाह ने सुकून अबू बकर पे नाजिल किया, सुकून का नज़ूल अबू बकर पे अल्लाह ने किया, और ऐसे ऐसे लश्करों से मदद की जो किसी को नज़र नहीं आते थे। अल्लाह ताला कहते मैंने तुम्हारे लिए उन लश्करों को भेजा। 3 दिन रहने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से निकले। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला की जो ऊँटनियाँ थीं उन पर सवार हुए, मदीने की तरफ चलने लगे, और एक पीछा करते हुए उस वक़्त का काफिर सुराका बिन मालिक बिन जोशम, जो बाद में मुसलमान भी हुए, कहते मैं अपने डेरे पे मौजूद था, मेरे पास एक आदमी आया और उसने आकर के कहा कि मैंने वहाँ समंदर के करीब करीब कुछ लोगों को जाते देखा है, मुझे लगता है कि ये वो लोग हैं जो मक्के से निकले हैं और मक्के वालों ने उनके लिए 100 ऊँट का इनाम मुकर्रर किया है। सुराका बिन मालिक कहते हैं मैं समझ गया कि 100 ऊँट मिल सकता है, लेकिन अब मैंने देखा कि मेरे साथ कुछ लोग और बैठे, कहीं ये भी ना चल पड़े। मैंने कहा नहीं 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 यार, ऐसा नहीं, वो इधर कहाँ से आ गए, ये तो रास्ता ही नहीं है, ये ऐसा है वैसा है फलां है। मैंने लोगों को टरखा दिया और ख़ुद जल्दी से घर के पीछे से निकला, सवा अपने घोड़े को लिया और दौड़ लगा दी यहाँ से कि मैं उनको किसी तरह हासिल करूँगा और हासिल करके ला करके मक्के वालों को दूंगा, 100 ऊँट मिल जाएंगे। सुराका बिन मालिक रज़ी अल्लाह, बाद में चले रज़ी अल्लाह भी कह लें, वो पीछे पहुँचे। अबू बकर कहते हैं कि हम 4 लोग थे। अब्दुल्ला बिन उरैक़त ये एक काफिर था, उसे गाइड के तौर पे लिया था पैसे दे करके कि हमें रास्ता वो लेके जाना जिस रास्ते पे कोई आम बंदा ना जाता हो, उस रास्ते से हमें मदीना पहुँचाना है। दूसरे आमिर बिन फहरा अबू बकर का गुलाम, तीसरे अबू बकर और चौथे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 4 लोग जा रहे हैं। सुराका बिन मालिक घोड़ा दौड़ाता करीब आने लगा, पीछे से धूल उड़ रही है। अबू बकर देख रहे हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीछे से कोई बंदा हमारा ताक़ुब करते हुए करीब आ गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत करते जा रहे। साथ इतना कहा अबू बकर गम न कर, अल्लाह साथ है, परेशान ना हो। अबू बकर कहते हैं मैं कभी दाएं कभी बाएं, कभी आगे कभी पीछे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहीं कोई सामने से कोई ऐसा ना आ जाए, इधर से ना हो जाए। मैं सारे सफ़र में आका के दाएं बाएं आगे पीछे ही चलता रहा। सुराका बिन मालिक कहते हैं, खुद बयान करते हैं कि मैं जब करीब पहुंचा, मेरे घोड़े को ठोकर लगी, ज़मीन पे आ गया। मैं थोड़ा सा हिला कि ये क्या मामला हुआ। मैंने उठने की कोशिश की, उठा, घोड़े पे सवार हुआ, दोबारा पीछे लगाया घोड़े को, फिर मेरा घोड़ा रेत में धंस गया, अपने घुटनों तक, टखनों तक रेत में चला गया। फिर उसने इल्तिजा की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं वापस पलट जाऊँगा और जो कोई इधर आ भी रहा होगा उसे भी वापस ले जाऊँगा, आप मुझे अमान नामा तहरीर कर दें, लिख दें, अपनी अमान मेरे लिए लिख दें। उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। आमिर बिन फुहैरा से कहा कि तुम लिख दो, अमान नामा लिख करके दिया। और सीरत निगारों ने फिर यहाँ ये भी लिखा कि आका ने फरमाया कि सुराका क्या हाल होगा तेरा कि जब तेरे हाथों में किसरा के कंगन, किसरा उस वक़्त का आप कह लें कि दुनिया का दूसरी बड़ी सुपर पावर का बादशाह, ईरान पर्शियन एम्पायर का जो मेन का, उसके कंगन तेरे हाथों में होंगे। कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कैसे मुमकिन है, इतनी बड़ी सुपर पावर का बादशाह और उसके हाथों के कंगन मेरे हाथों में, ये मुमकिन है? कहाँ, अल्लाह दीन इस्लाम को वहाँ तक पहुँचाएगा, उसके कंगन आएंगे मदीना में माले गनीमत के तौर पे और तेरे हाथों में पहनाए जाएंगे। और ये उम्र फारूक रज़ी अल्लाह ताला के दौर में हुआ। यहाँ से आका सफ़र करते 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 मैं बहुत इख्तिसार से, रास्ते में फिर वो वाक़या पेश आया कि एक खैमा है,
बूढ़ी अम्मा है, प्यास लगी है, भूख लगी है। कहा अबू बकर जाओ खैमे वालों से पूछो, कुछ खाने को मिल जाए, कुछ पीने को मिल जाए। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए। बूढ़ी औरत बैठी है, अम्मा कुछ खाने को मिल जाएगा? कहने लगी बेटा मेरे घर में कुछ भी नहीं है कि मैं तुम्हारी खिदमत कर सकूं। एक छोटी सी बीमार सी बूढ़ी सी बकरी कमज़ोर लागर नजर आई। कहा अम्मा अगर इजाज़त दो तो ये दूध इसका। कहा ये तो रेवड़ के साथ जाने के भी लायक नहीं थी, कमज़ोर है, बीमार है, घर में पड़ी है। बाकी मेरा खामद बकरियां ले गया, ये यहीं रह गई, चल फिर भी नहीं सकती। आका ने फरमाया अबू बकर इनसे कहो अगर ये अम्मा इजाज़त दे हम कोशिश करके देख लें। अम्मा इजाज़त देगी तो, वैसे नहीं, बगैर इजाज़त के नहीं। इस उम्मे माबद ने सबसे तफसील से जिसने हुलिया बयान किया है ना आका का, वो ये अम्मा है। पूरी तारीख में 3 बंदों का जिक्र आता है, अनस इब्न मालिक हैं, अली इब्न अबी तालिब हैं और ये उम्मे माबद है। सबसे तफसील के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें, चेहरा, होंठ, गर्दन, कद काट, रंग रूप जो तफसील से बयान किया है ना इस अम्मा ने। कहती मैं चेहरा देखती हूँ तो बड़े मुअज़्ज़ज़, बोलते हैं तो जिस तरह मोती बिखरते हैं, गर्दन है जैसे सराही और अबरू ऐसे जैसे तीखी तलवार। खामोश होते हैं तो इतना जलाल और सकूनत चेहरे पे नजर आती है। कहने लगी बेटा मैंने कहा कि ये तो बीमार है, दूध नहीं देती, अगर दे सकती तो मेरे खुशनसीबी होती कि मैं मेहमानों की खिदमत करती। अम्मा इजाज़त तो दो। इजाज़त दे दी। आका अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह के नाम से आगाज़ किया, ऐसा दूध दोया फिर कमाल ही कर दिया। वो 1 से 2 सब बर्तन भी भरे, वो भी खुद भी पिया, अम्मा को भी पिलाया और यहाँ से इजाज़त लेकर के आगे चले। शाम को जब उसका खामद वापस पलटा अपनी बाकी बकरियां लेकर के, तो उसने कहा आज खैमे में अजीब सी रौनक सी नजर आ रही है, अजीब सी खुशबू लग रही है। खुशबू तो थी ना कि पसीना संभाल के रखते थे अतर में मिलाने के लिए कि खुशबू तो चंद हो जाती है। आका करीम अलैहिस्सलाम का पसीना से हवा संभालते थे। अजीब सी खुशबू, अजीब सी आज बरकत नजर आ रही, क्या बात है, कोई आया था? फिर उस अम्मा ने कहा हाँ ऐसे ऐसे नौजवान और इस तरह की उनकी शक्ल शबाहत, इस तरह का उनका हुलिया, इस तरह की उनकी गुफ्तगू, और आज मैंने ये कमाल बरकतें देखी। ये भी बाद में मुसलमान हो गए। अब यहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते चलते आगे पहुँचे तो कुबा में पहुँचे। कुबा, और यहाँ आते ही सबसे पहला काम क्या किया? मस्जिद की तामीर का, मस्जिद कुबा की तामीर। और ये भी बड़ी अजीम मस्जिद है। आका कहते हैं कि जो यहाँ जाए, जाकर के 2 रकत अदा करें, अल्लाह ताला एक उम्रे का अजर अता कर देते हैं, उम्रे का अजर अता कर देते हैं। यहाँ आकर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मस्जिद की बुनियाद, मस्जिद बड़ी अहम जगह है, ये बहुत अहम जगह है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ज़मीन पर सबसे प्यारी जगह जो अल्लाह को लगती है, ज़मीन पर जो सबसे प्यारी जगह अल्लाह को लगती है वो अल्लाह के घर मस्जिदें हैं। इसीलिए तो फरमाया इनको खुशबूदार रखो, इनको साफ सुथरा रखा करो, खुशबूदार रखा करो। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान। तो मस्जिद कुबा की तामीर की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वहीं पे ठहरे, लोग आते गए, मुसलमान होते गए, और फिर वहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मा के दिन यहाँ से सफ़र शुरू किया कि अब हम जाएंगे यसरब में, यानी कुबा से असल मदीना की तरफ रखते सफ़र बांधा और अपने ननिहाल बनु नज्जार को बुलाया। वो सारे हथियार पहन करके सज धज के इस्तिकबाल के लिए आगे आगे आए।
रास्ते में जोहर का वक्त हो गया। आते आते मस्जिद कुबा से मस्जिद नबवी की तरफ आते हुए रास्ते में लोग थे, भीड़ थी, रश की वजह से इतना टाइम लग गया कि जोहर का वक्त होने को आया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं पे रोका सवारी को और तारीख़ इस्लाम का पहला खुतबा जुमा अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने रास्ते में वहाँ पे दिया, पहला खुतबा जुमा। और ये जुमा भी बड़ी अहम चीज़ है। आका फरमाते 3 जुमे बगैर किसी उज़र के छोड़ दिए, नहीं पढ़े, ये अल्लाह के यहाँ कोताह, काहिल और मुनाफिकीन के ज़िम्मे में आने वाला इंसान है। बगैर उज़र के 3 जुमे तरक कर देता है, छोड़ देता है। अल्लाह ने 7 दिनों में से 1 दिन और 1 दिन में भी थोड़ा सा वक्त आपसे मांगा है। ये नहीं है यहूदियों और ईसाइयों की तरह कि पूरा सब्त का दिन कोई काम नहीं करना, आपसे ये नहीं तकाजा किया गया। आपसे सिर्फ जुम्मे की नमाज तक के लिए तकाजा किया गया है कि जुम्मे का खुतबा सुनने के लिए आओ, पहले आओ, खुतबा सुनो, नमाज अदा करो और फिर अपने कारोबारों पे लौट जाओ, खेत खलिहानों में लौट जाओ, अपने घरों में लौट जाओ। फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलात फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, अल्लाह का फजल तलाश करो जाकर के। यहाँ एक छोटी सी बात और भी बड़े पते की है। हम अक्सर जुम्मा से पहले तो दुकान खोलते हैं, जुम्मे के बाद बंद कर देते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं जुम्मे की नमाज के बाद जाकर के फजल तलाश करो। जुम्मे की नमाज के बाद अगर कारोबार करेंगे तो यकीनन उसमें ज़्यादा बरकत है। हमारे यहाँ उलट हो गया, हम तो जुम्मे की नमाज भी ऐन वक्त पे पहुँचते हैं ना, ऐन वक्त पे पहुँचते हैं कि देखा कि यार अब सिर्फ 2-4 मिनट रह गए हैं तो भाग दौड़ करके 1 रकत 2 रकत मिल जाए बस फारिग हो गए। असल जुमा था किस लिए? ये इज्तिमा था हमारा, इकट्ठ था हमारा, एक दूसरे को देखना था, एक दूसरे के मामलात को देखना था, अल्लाह के दीन को सीखना था, समझना था, 8 दिन का सबक लेकर के जाना था। जो सबक लेके जाना था उसे 7 दिन अपनी ज़िंदगी में नाफिज करना था, फिर अगले 7वें दिन आना था, अगले 7 दिन का सबक लेकर के जाना था। ये जुमा तो इसलिए था। कितने ऐसे हैं, बड़ी अजीब सी मामलात होते हैं कि बच्चों को नहीं पता होता कि हमने अपने घरों में दाखिल कैसे होना है, निकलना कैसे है, बाथरूम में जाना कैसे जाना है, निकलना कैसे है, खाना खाने के आदाब तक का हमें नहीं पता। और एक रूटीन बनी है, बस ठीक है चल रहा है चल रहा है चल रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे खाना खाते थे हमें क्या खबर? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आते थे तो कैसे, निकलते थे तो कैसे, हमें कोई खबर नहीं है इस बारे में। बच्चों से कैसे मिलते थे हमें इस बारे में भी कोई पता नहीं है। बड़ों से गुफ्तगू करते थे तो कैसे करते थे, हमारा इससे क्या लेना देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़वातीन से अगर कोई मिलती तो उनसे किस तरह गुफ्तगू करते थे, हमें इसकी क्या खबर। कारोबार कैसे करते थे कोई पता ही नहीं हमें। हमारी महबूब तरीन हस्ती हैं, हमारी आंखों की ठंडक है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारी जान कुर्बान, हमारे वालिदैन, हमारी औलादें कुर्बान उन पर। लेकिन क्या सीखा हमने उनसे अपनी ज़िंदगी के मामलात में, और जो हमने सीखा उसे अपनी ज़िंदगी में क्या नाफिज किया। सिर्फ एक रूटीन का मैटर है हमारी ज़िंदगी, उठे सुबह से शाम तक अपने मामलात अपनी मर्जी से, रातें अपनी मर्जी से, दिन अपनी मर्जी से। तो हिजरत ही की बात हम कर रहे थे। आका अलैहिस्सलाम ने पहला खुतबा हिजरत के मौका पर रास्ते में, फिर वहाँ मस्जिदुल जुमा बनी, वो अल्लाह हम सबको बार बार ले जाए। तो मस्जिद कुबा और मस्जिद नबवी के दरमियान ये मस्जिद जुमा है जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला खुतबा जुमा पढ़ाया। और फिर यहाँ से जब मदीना की तरफ निकले तो अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला, ये यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे। कहते मैं भी निकलता था कि लोग तलाश में निकलते हैं कि आखिरी नबी आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, मैं भी देखने के लिए निकला, क्योंकि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का तज़किरा तो पहुँच चुका था और मुशरिकीन मक्का खुद चल कर आए थे हमें कुछ सवालात दें।
हम जाकर के मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं वो मानते थे, हम उनसे वो सवाल करें तो हमें पता चले उनकी हकीकत का। तो यहूदी सवाल भेजते थे यहाँ से, मदीना से मक्का में, कि अगर वो नबी होंगे तो इनका जवाब देंगे, अगर नबी नहीं होंगे तो वो जवाब नहीं दे सकते। चंद सवाल मैं आपके सामने रख देता हूँ उनमें से। असहाबे कहफ कौन है? ये यहूदियों ने सवाल भेजा था मदीना से मक्का में। जुल्करनैन कौन है? और रूह क्या चीज़ है? इनके बारे में अगर वो सही जवाब दे देंगे तो वो अल्लाह के नबी हैं, अगर सही जवाब नहीं दे पाएंगे तो वो अल्लाह के नबी नहीं हैं। एक सवाल ये भी था कि कभी मर्द पे मुशाबत बच्चे की जाती है, कभी औरत पे जाती है, ये क्यों जाती है? ये भी सवाल उन्होंने किया था। एक सवालों में से सवाल ये भी था, बात कहते हैं ये मदीना में किया गया था कि अहले जन्नत को सबसे पहले अल्लाह ताला क्या खिलाएंगे। जिस तरह हमारे घरों में मेहमान आए तो सबसे पहले हम कोल्ड ड्रिंक बोतल वगैरह रखते हैं ना, खाना बाद में होगा तो पहले बोतल या चाय। तो जन्नत में जाने वालों को अल्लाह ताला सबसे पहले क्या खिलाएंगे? ये सवाल यहूदी मुख्तलिफ औकात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते थे। मक्के में जो सवाल हुए वो सूरह कहफ अल्लाह ताला ने नाजिल कर दी, और सूरह कहफ में वो सवालात जुल्करनैन के बारे में भी जवाब आ गया, असहाबुल कहफ का भी जवाब आ गया, और उससे पहले सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने रूह के बारे में भी बता दिया कि आपसे रूह के बारे में सवाल करते हैं। यसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी, ये मेरे रब का अमर है और इसके बारे में मुझे बहुत थोड़ा इल्म अता किया गया है। आप इस बात का ऐलान कर दें प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका ऐलान कर दिया। असहाबे कहफ की कुछ तफसील दे दी, जुल्करनैन की तफसील दे दी सूरह कहफ में। अब वो समझ गए कि सवालात के जवाब तो ठीक आ रहे हैं। अब ये अब्दुल्लाह बिन सलाम निकले हैं कि मैं देखूं तो सही कि कौन है जिन्होंने नबूवत का दावा किया है और मक्का से निकल के मदीना आ रहे हैं। कहते मैं निकला बाहर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे थे, तो मैंने जब चेहरे पे नज़र पड़ी तो बेसाख्ता इनकी ज़ुबान से एक जुमला निकला, ऐसे ही फिलबदी जो बात निकल जाती है। आका अलैहिस्सलाम पर पहली नज़र पड़ी है तो अब्दुल्ला बिन सलाम यहूदियों के आलिम कहते हैं वल्लाही हाजा वजहुन नबी, अल्लाह की कसम ये चेहरा नबियों वाला है, ये चेहरा नबियों वाला है। ये एक यहूदी गवाही दे रहा है। अब आका अलैहिस्सलाम सवारी पे सवार हैं, साथी भी हैं, आ रहे हैं, लोग मिल रहे हैं, हजूम है। अब ये साथ साथ हैं और तौरात के बहुत बड़े आलिम हैं, ओल्ड टेस्टामेंट के बहुत बड़े आलिम हैं। ये साथ साथ हैं कि कुछ बोलेंगे, मदीना आके पहली तकरीर करेंगे, कुछ खिताब करेंगे लोगों से, ये साथ साथ चल रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 मिनट का वाज किया पहली दफ़ा, सिर्फ 1 मिनट, बल्कि उससे भी कम। फरमाया अय्युहन्नास अफ़शुस सलाम वअतीमुत्ताम वसिलुल अरहाम सल्लु बिल्लैल वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम। सिर्फ इतनी वाज की है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं की। कहा लोगों सुनो, सलाम को आम करो, सलामती फैलाओ, सलाम करो, एक दूसरे को सलाम कहा करो। और इसके बारे में फरमाया मन तारिफ मन ला तारिफ, जानते हो नहीं जानते, हम तो जान पहचान की सलाम रह गई, जान पहचान की सलाम रह गई है। और हम भी कोशिश करते हैं कि अगला सलाम कहे, हम क्यों कहें, दूसरा ही हमें सलाम कहे। हम ना आगे बढ़ के नेकियां लें, अगला ले, वो कहेगा तो जवाब दे देंगे। लेकिन हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? जाबर कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला, हम बड़े छोटे छोटे बच्चे होते थे, मदीने की गलियों में खेल रहे होते थे, गर्म दोपहर होती थी, आका अलैहिस्सलाम गली में दाखिल होते, हम दौड़ के जाते, बच्चे दौड़ के जाते कि आका से जाके सलाम लेंगे। लेकिन अभी हमारी ज़ुबान पे लफ्ज़ नहीं आते थे, आका हमें खुद सलाम कह देते, बच्चों अस्सलामु अलैकुम। आका हमें सलाम खुद कह देते, ये नहीं देखते कि बच्चे हैं मैं बच्चों को सलाम कहूँ, नहीं, हम तो अकड़ते हैं, हमारे अंदर एक बुत होता है, मैं क्यों कहूँ, अगला कहे, उसके मुंह में ज़ुबान नहीं है, हम तो ऐसा सोचते हैं ना। आका ऐसा नहीं सोचते थे, आका बच्चों को खुद सलाम। और जाबर ने यहाँ पर एक बात बड़ी खूबसूरत कही है,
कहते हमारे पास, हम जब पास होते ना तो हाथ मिलाते तो फिर हमें ऐसे प्यार करते आते। बच्चों को बंदा ऐसे करते ना, ऐसे हमारे गालों पे थपकी देते ना जब आका, तो ऐसे ठंडक महसूस होती और देर तक हमारी गालों से खुशबू आती कि यहाँ आका के हाथ लगे। यार कैसे नसीब वाले वो बच्चे थे, कितना नसीबा था उनका कि उनके गालों को आका छूते होंगे और उन्हें आका सलाम कहते हैं। तो आका फरमाते हैं अफ़शुस सलाम, सलाम को आम करो। वतीमु तआम, खाना खिलाया करो एक दूसरे को। ये नहीं है कि गरीब को खिलाना, मिस्कीन को खिलाना तो बहुत बड़ी बात है, एक दूसरे को खिलाओ। मस्जिद में आए हैं आप, किसी भाई को यार चल आज मेरे साथ, लाजिम नहीं है कि बहुत अच्छा खाना बनाओ तो फिर किसी को बुलाएं, जो भी घर में है। अनस इब्न मालिक कहते हैं कि एक दिन हम गए हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला के घर में, तो उनके घर जाके बैठे तो उनके घर में उस वक़्त जैतून था और रोटी पड़ी थी, कोई सालन वगैरह नहीं था। उन्होंने वही लाकर आगे रख दिया। फ़ाता बिखुब्ज़िन वज़ैतिन फ़ाकल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि अच्छा ये मेरी शान के लायक है, रोटी सालन तो है ही नहीं, रोटी और जैतून आगे रख दिया मेरे। फ़ाक़लहु, आका उसी को खाने लगे और फिर दुआ देने लगे, अफ़्तर इंदकुमुस साइमून अकल तामुकुमुल अबरार वसल्लत अलैकुमुल मलाइका। अल्लाह भाई तुझे ऐसी बरकतें दे कि तेरे दस्तरखान पे नेक लोग आकर के खाना खाया करें, तेरे दस्तरखान पे रोज़ेदार आके रोज़ा खोला करें, तेरे लिए फरिश्ते अल्लाह ताला से रहमत की दुआएं करें। ये दुआ दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो खाना खिलाएं एक दूसरे को, कोशिश किया करें अपने दस्तरखान में वुसअत पैदा करें। अल्लाह ने इसमें बड़ी बरकतें रखी, बड़ी बरकतें रखी। आप याद कीजिए जद्दुल अंबिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, फरिश्ते इंसानी शक्ल में आए हैं और वो पहचान नहीं पाए। जाके माँ सारा से कहते हैं, ऐ सारा मेहमान आ गए हैं, जल्दी जल्दी बछड़े का गोश्त पड़ा है, भून करके दे दे मुझे। अब उन्होंने नहीं कहा, अब तो हमारे घरों में गैस भी, हर तरह की सहूलतें हैं, फिर भी कहते हैं लो पहले बताते मेहमान आए, अब इतनी जल्दी क्या बना लें, क्या बन सकता है इनके लिए इतनी जल्दी। और भी माँ सारा ने लकड़ियाँ भी जलाई होंगी, फिर चूल्हे पे हंडिया चढ़ाई होगी, खाना तैयार किया होगा और खाना तैयार करके इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिया होगा कि ले जाएं मेहमानों को खाना खिलाएं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सूरह हूद में तज़किरा किया, कहा वजा बिजलिन हनीद, जल्दी जल्दी इब्राहीम भुना हुआ बछड़े का गोश्त लेकर के सामने रख दिया मेहमानों के। तो मेहमान खाना नहीं खा रहे, वो फरिश्ते हैं, फरिश्ते तो खाते नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम डरे कि यार क्या मसला है, क्यों नहीं खा रहे। फिर उन्होंने कहा कि हम तो अल्लाह की तरफ से आए हैं आपको बेटे की खुशखबरी देने के लिए, अल्लाह आपको इसहाक अता करेंगे। तो माँ सारा जो अभी पर्दे के पीछे थी वो हंस पड़ी, कहने लगी बूढ़ी हो गई हूँ, आज तक औलाद नहीं हुई, 80 से ऊपर मेरी उम्र हो गई, ये इब्राहीम 100 के पेटे में चले गए, अब औलाद होगी। तो फरिश्तों ने कहा था जबीन मिन अमरिल्लाह, अल्लाह के मामले में ताज्जुब करती है सारा, अल्लाह की रहमतें और बरकतें हों अहले बैत आप पर। अल्लाह ताला जब किसी चीज़ का इरादा करते हैं, कहते हैं हो जा, वो हो जाती है, ये अल्लाह का फैसला। तो वुसअत पैदा करें अपने दस्तरखान में। तीसरी चीज़ आका अलैहिस्सलाम ने क्या कही, वासिलुल अरहाम, रिश्तेदार जो टूट जाएं उन्हें मिला दिया करो। रहम के रिश्ते, भाई बहन का रिश्ता, भाई भाई का रिश्ता, खानदान के रिश्ते, अगर इनमें दरार कहीं आ जाए तो आगे बढ़ के सुलह करवाया करो। और इस मौके पे आका ने फरमाया झूठ भी बोल जाओ कोई बात नहीं, अजर ही अजर है, रिश्तेदारों को मिलाओ, वासिलुल अरहाम। और इसके बारे में आका ने एक और हदीस में क्या फरमाया, फरमाया अल्लाह रहमान है ना, उसी से रहम और उसी से रहम दिली। अल्लाह ताला ने अपने अर्श पे ये लिखा कि जो सिला रहमी करेगा, रिश्तेदारों को मिलाएगा, वो अल्लाह की रहमत से जुड़ जाएगा।
जो रिश्तेदारों में दरार पैदा करेगा अल्लाह अपनी रहमत से उसे दूर कर देंगे। वासिलुल अरहाम, रिश्तेदारियों को मिलाना। और चौथा काम क्या करना है? वसल्लु बिल्लैल वन्नासु नियाम, रात को लोग सो जाएं तो आपने उठ करके मुसल्ले पे खड़े हो जाना है। ये काम भी बड़ा मुश्किल है ना। हम जाग रहे होते हैं उस वक़्त तक, जो वक़्त सोने का है हम जाग रहे होते हैं, जो जागने का वक्त होता है हम सो जाते हैं। नादा गिर पड़े सजदे में, जब वक्त क़याम आया हम सो जाते हैं। कितने बजे सोए? रात 1 बजे। कितने बजे सोए? 12:30। भाई आप कितने बजे सोए? जी 1:30 बज गया। क्यों इतना लेट क्यों सोए? बच्चे ही नहीं सोते जी, क्या करें, घर में समझ ही नहीं आती, ऐसा ही नहीं होता। भाई 1:30 बजे सोए हो तो उसके बाद तो अल्लाह ताला की तरफ से आवाज़ें दी जा रही थी कि आओ रिज़्क मांगो, आओ मुझसे सवाल करो, क्या चाहते हो तुम, मैं तुम्हें दूं। अल्लाह ताला आवाज़ दे करके कह रहे थे शिफा चाहते हो, आओ मैं तुम्हें शिफा दूं, और तुम सो गए उस वक़्त। वो जागने का वक्त होता है भाई। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने ये वाज़ किया पहला मदीने में आकर के। तो अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला ने ये पहला वाज़ सुना, कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए मुसलमान कैसे होते हैं, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। फिर इनके साथ मुत्तसिल कुछ और भी मामलात हैं, वो अगले जुमे हम इंशाअल्लाह बयान करने की कोशिश करेंगे कि अब्दुल्ला बिन सलाम जब मुसलमान हो गए तो यहूदियों में एक जो है बहुत बड़ा शोर बपा हो गया कि ये क्या हुआ, अब्दुल्ला बिन सलाम मुसलमान हो गए, ये हो नहीं सकता, मुमकिन नहीं है। फिर इस पर यहूदियों ने क्या रद्द अमल दिया, इस पर इंशाअल्लाह हम अगले जुम्मे में बात करेंगे। आज हमने हिजरत के हवाला से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र के बारे में कुछ बातें की, और उस सफ़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो चंद वाक़यात पेश आए उन पर बात की, और मदीना में आने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहला वाज़ किया उस पर बात थी कि सिर्फ 4 काम करने का कहा। आधे मिनट का वाज़ किया है मदीने में आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। पहली तकरीर जो की है वो सिर्फ आधे मिनट की है, और उसमें 4 काम कहें। सलाम को आम करो, लोगों को खाना खिलाओ, अफ़शुस सलाम, सलाम आम करो, वतीमुत तआम, खाना खिलाओ, वसिलुल अरहाम, रिश्तेदारों को मिलाओ, वसल्लु बिल्लैल वन्नासु नियाम, रात को लोग सो जाएं तो मुसल्ले पे आकर के खड़े हो जाओ। इन 4 कामों से मिलेगा क्या? फरमा तदखुलुल जन्नत बिसलाम, अल्लाह की जन्नत में सलामती से दाखिल हो जाओगे। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन मुझे, आपको, हम सबको जन्नतुल फिरदौस का दाखिला नसीब फरमाए। जो हमारे वालिदैन इस दुनिया को छोड़ के जा चुके, या अल्लाह उन सबको भी जन्नतुल फिरदौस का ठिकाना अता फरमा। ए मौला करीम, हमारे बहन भाई दोस्त अहबाब जो भी इस दुनिया को छोड़ के तेरी बारगाह में पहुँचे हैं, सब पर अपनी रहमत का मामला फरमा, और हम जो यहाँ मौजूद हैं हम सबको सेहत वाली, ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमा। ए मौला करीम, जो साहिब औलाद हैं उनकी औलाद को, उनकी आंखों की ठंडक बना, और जो औलाद की नेमत से महरूम हैं उन्हें नेक साले औलाद अता फरमा। ए मौला करीम, बहुत सारे बीमारों ने सेहत के लिए दुआ की अपील की है, सबके लिए दुआ कीजिए। जिन्होंने अपील नहीं भी की, ए मालिक, जो भी हमारे बहन भाई बीमार हैं, उनके अमराज रूहानी हैं या जिस्मानी, उन सब को मुकम्मल सेहत अता फरमा, उन सब को शिफा अता फरमा। ए अल्लाह, मकरूज़ों को कर्ज़ के बोझ से निजात अता फरमा, तंगदस्तों की तंगदस्ती को दूर फरमा। ए मौला करीम, हम सब को हलाल तैयब और वाफ़र रिज़्क़ अता फरमा, अपने दर का फ़कीर बना, हम सब की नेक हाजात, नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वल्हम्दुलिल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।